हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के रीडिंग पार्ट को कवर किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी आपको इस चैप्टर का रीडिंग पार्ट मिल जाएगा। पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और रीडिंग पार्ट कवर किए हैं, तो वहां से आप हमारे बाकी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आपको ये जो पेज वीडियो में दिख रहा है, ये आपकी बुक के 52 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। हम अभी क्लास 10 सीजी बोर्ड के बुक के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें आप 52 पेज नंबर पे जाकर ये पेज देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक में भी ये पेज 52 पे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। पहला आंसर आपको दिख रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स? वाई डिड अंकल पोजर थिंक सो अबाउट देम? जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे घर पे, क्या वो मूर्ख थे? फूल का मतलब होता है मूर्ख। क्या वो मूर्ख थे? पर जो अंकल पोजर थे वो उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे? तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। नो, only Uncle Pojer thought so about them because he himself was clumsy, careless and forgetful, but blamed others। यहाँ clumsy का मतलब होता है अनाड़ी, careless मतलब होता है लापरवाह और forgetful होता है भुलक्कड़। तो अंकल पोजर ही सिर्फ ऐसा बच्चों के बारे में सोचते थे क्योंकि वह खुद ही अनाड़ी थे, लापरवाह थे और भुलक्कड़ टाइप के थे, और वह अपनी हर गलती पे दूसरों को ही दोष देते थे। ब्लेम करना मतलब दोष देना, और वो दूसरों को ही दोष करते थे, दोष देते थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्पाइट टेलिंग दैट ही could hang the picture himself, why was Uncle Pojer not able to do so? Despite का मतलब होता है कहने के बावजूद या के बावजूद। Despite का मतलब है के बावजूद। कहने के बावजूद भी अंकल पोजर क्यों पिक्चर टांगने में असफल रहे? क्यों वह पिक्चर हैंग करने में सक्षम नहीं हुए? Despite telling that he would hang the picture by himself, but he could not do it because Uncle Pojer was not accustomed in hanging the picture and he was dependent on other for small works। क्यों अंकल पोजर पिक्चर टांगने में असमर्थ रहे? क्योंकि अंकल पोजर हर अपने छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पे आश्रित थे। वह खुद काम को करने के लिए खुद अपने काम को नहीं कर पा रहे थे, और वो हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पे आश्रित थे। इसीलिए वह पिक्चर टांगने में असमर्थ रहे। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हर छोटे छोटे काम को करने के लिए हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम हम दूसरों पे आश्रित रहकर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई छोटा काम हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा काम हो। हमें वो काम खुद भी आना चाहिए और उस काम की खुद भी हमें समझ होनी बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर काम हम खुद नहीं कर सकते, हमें लोगों की मदद बिल्कुल लगती है। पर एक फोटो टांगना एक बहुत छोटा सा काम है इस चैप्टर में जो बताया गया है, तो उसके लिए अंकल पोजर ने 6-7 लोगों को काम पे लगा दिया और फिर भी वह फोटो नहीं टांग पाए। ये तो बहुत ही अजीब बात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट। राइट व्हाट हैपेंस आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी।
वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टोरी है थोड़ी इनकम्प्लीट सी लग रही है, आप लोगों को भी ये स्टोरी इनकम्प्लीट लगी होगी। तो वो बोल रहे हैं कि आप बताइए कि क्या हुआ होगा जब अंकल पोजर ने हैमर अपने हाथ से छोड़ दिया और वो जाके किसी के पैर में गिर गया, यही स्टोरी का एंड था। तो आगे क्या हुआ होगा? At the end of the story, after drop the hammer, Uncle Pojo will blame others for unconcentrate his mind and will leave the work for some time. और हमारे हिसाब से ये हुआ होगा कि अंकल पोजर ने जब फिर से हैमर किसी के पैर पे गिरा दिया और फिर अंकल पोजर ने बाकी समय की तरह दूसरों पे ब्लेम किया होगा कि तुम्हारे कारण ही मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका, मैं जो था अपने लक्ष्य से ध्यान से भटक गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका, इसके लिए उन्होंने दूसरों को ब्लेम किया होगा और फिर इस काम को उन्होंने किसी और समय करने के लिए छोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन 4 एक्शंस दैट मेक अंकल पोजर अ फनी कैरेक्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको ऐसे 4 कार्य बताएं, ऐसे 4 कार्य लिखें कि अंकल पोजर जो थे एक मजाकिया चरित्र हमें लगे, तो हमें उनके बारे में ऐसी 4 बातें बतानी है। 4 एक्शन दैट मेक अंकल पोजर अ फनी कैरेक्टर आर। 4 वैसे कार्य जो जिससे हमें अंकल पोजर जो थे वो हास्य और एक फनी कैरेक्टर लगे, एक मजाकिया तरीके के चरित्र लगे। सबसे पहला, he would send the maid out for the nails and then send one of the boy after her for telling size of a nail. अंकल ने क्या किया, अब उनके घर की जो नौकरानी थी, जो उनके घर की मेड थी, जो उनके घर काम करती थी, उसको उन्होंने कील लेने के लिए भेज दिया और उसके पीछे अपना एक लड़का भेज दिया और कहा कि जाना उसको, जाओ तुम और उसे साइज बताओ कि उसे किस साइज का कील लाना है। अंकल पोजर उस मेड को खुद ही बता सकते थे कि किस साइज का नेल लाना है, पर उन्होंने एक जन को एंगेज कर दिया उनके पीछे कि तुम जाओ और उसको साइज बताना। ये काफी ही मजाक वाली, काफी व्यंग सी बात है, अजीब सी बात है। नंबर 2, he had taken off the coat and had been sitting on it and asked where he had put the coat. उनको जब हैंकरचिफ चाहिए था और वो हैंकरचिफ कोट के अंदर था, वो कोट खोज रहे थे, तो वो खुद ही अपने कोट पे बैठे हुए थे और कोट को खोज रहे थे। ये भी काफी अजीब सी बात है। खुद ही वो कोट को उतार कर रख दिए थे, उसी पे खुद बैठ गए और खुद उसको खोज रहे हैं। आगे नंबर 3, when nail was found he would have lost the hammer. नंबर 3, जब उनके हाथ से नेल गुम गया और जब किसी तरह से नेल उन्हें वापस मिल गया तब उन्होंने हैमर घुमा दिया, हथौड़ा उनके हाथ से घूम गया। आगे नंबर 4, हैमर वॉज फाउंड देन ही वुड हैव लॉस्ट द साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल। और जब उन्हें हैमर मिला तब उन्होंने वो जो मार्क, जो निशान उन्होंने दीवार पर लगाया था, वो निशान उनसे खो गया। तो स्टार्टिंग से लेते हुए हमें 4 पॉइंट्स लिखने थे। हमने स्टार्टिंग से लेते हुए इन चारों पॉइंट्स को कवर किया और हमने बताया कि किस तरह से जो अंकल पोजर थे वो एक मजाकिया चरित्र, एक कैरेक्टर निकल कर आए हैं। इससे अलावा भी हम चाहें तो और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स ही कवर करने थे। तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का बिल्कुल पूछ सकता है, तो आपको 4 पॉइंट्स ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में 4 पॉइंट पूछा है तो आपको 4 पॉइंट ही लिखना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी, अगर क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स पूछा है, आपको 4 एक्शंस ही कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। What did Aunt Maria say when Uncle Pojer used bad languages? What does it tell you about her character? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आंट मारिया ने क्यों आंट मारिया ने ऐसा अंकल पोजर को कहा कि आप जो बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैं बच्चों को यहाँ खड़े होकर बैड लैंग्वेज नहीं सुनने दूंगी। और इससे आंट मारिया के कैसे कैरेक्टर, आंट मारिया के चरित्र के बारे में हमें क्या पता चल रहा है। आंसर्स की तरफ देखिए। आंट मारिया सेड she would not allow the children to stand around and hear such language. It tells about her caring and attractive character. जो आंट मारिया थी उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को यहाँ खड़े होके ये घटिया लैंग्वेज, ये
फालतू की लैंग्वेज मैं बच्चों को सुनने नहीं दूंगी। ये भाषा जो अंकल पोजर बच्चों के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को यहाँ खड़े होकर ये लैंग्वेज सुनने नहीं दूंगी। और इससे हमें आंट मारिया के एक सहज और आकर्षित कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो कितनी केयरिंग थी, कितनी अट्रैक्टिव थी, कितनी अच्छी थी, वो कितनी केयरिंग थी, उन्हें बच्चों की केयर थी कि बच्चे अगर ऐसी लैंग्वेज अंकल पोजर के मुंह से सुनेंगे तो क्या बच्चे सीखेंगे। तो इसीलिए हमें आंट मारिया के एक सहज और आकर्षित कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में पता चला। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Why Aunt Maria have confidence that Uncle Poger will hang the picture? Quote the line that makes you think so. आगे देखते हैं। बोल रही हैं कि क्यों जो आंट मारिया थी उनको विश्वास था कि जो अंकल पोजर हैं वो पिक्चर लगाएंगे, और किन लाइन से हमें ऐसा पता चला। तो आंसर देखिए। आंट मारिया डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोजर विल हैंग द पिक्चर बिकॉज व्हेन ही स्ट्रोक द हैमर टू हिज थंब एंड ड्रॉप्ड इट, which again stroked somebody's toe. She also added, when Uncle Poger had to hammer a nail onto the wall, she should be informed in advance so that she could visit her mother's home and spend a week there. आंट मारिया को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंकल पोजर पिक्चर को आज दीवार पे टंगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंकल ने जब पहली बार कील को दीवार में लगाने की कोशिश की हथौड़े की मदद से, तो उन्होंने अपने ही अंगूठे पे लगा लिया और फिर उन्होंने पूरा तमाशा किया, जो रुमाल खोजना और अपने ही कोट पे बैठे रहना। आंट मारिया समझ गई थी ये नहीं लगा पाएंगे, और एट लास्ट जब उन्होंने फिर से, उन्हें नेल, हैमर, सारी चीजें मिल गई, उन्हें पॉइंट पे मिल गया, और सेकेंड टाइम में उन्होंने जब फिर से कील को दीवार में लगाने की कोशिश की तो उन्होंने हैमर अपने ही हाथ में मारा और फिर हैमर उन्होंने किसी दूसरे के पैर पे गिरा दिया झटके से, और किसी बच्चे को लग गया। तो ये सारी चीजें देख के आंट मारिया समझ गई और उन्होंने कहा कि अगली बार जब अंकल पोजर पिक्चर को हैंग करने का सोचेंगे तो वो उन्हें पहले से बता दें, एडवांस में वो उन्हें बता दें, ताकि आंट मारिया सारी तैयारी करके अपनी मम्मी के यहाँ चली जाएगी 1 हफ्ते के लिए, और पीछे से अंकल पोजर आराम से फोटो लगाते रहेंगे। आगे 7th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड अंकल पोजर फेल टू हैंग द पिक्चर? लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने बार अंकल पोजर जो थे वो फोटो लगाने में असमर्थ हुए। हमें उन सारी चीजों को 1 by 1 बताना है कि अंकल पोजर कितने बार पिक्चर लगाने में असमर्थ रहे। तो यहाँ पे अंकल पोजर 6 बार फोटो लगाने में असमर्थ रहे। अंकल पोजर टोटल 6 बार फोटो लगाने में असमर्थ रहे। सबसे पहली बार लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप्ड इट, उन्होंने फोटो को, तस्वीर को उठाई और गिरा दिया उन्होंने। नंबर 2, टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप्ड इट, अगली सेकेंड बार उन्होंने कील अपने हाथ पे उठाई और कील गिरा दिया। नंबर 3, ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, तीसरी बार उन्होंने हैमर ही घुमा दिया। नंबर 4 बार, ही वुड हैव लॉस्ट द साइट ऑफ द मार्क, चौथी बार उन्होंने, जब उनको हैमर मिल गया तो जो निशान उन्होंने दीवार पे लगाई थी वही वो भूल गए कि कहाँ लगाए थे। 5वीं बार, द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन एंड ही वुड फॉल, अगली बार क्या हुआ कि उनके हाथ से वो डोर फिसली और वो खुद गिर गए। 6ठी बार, ही वुड स्ट्रिंग हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर, उन्होंने अपने ही अंगूठे पे चोट लगा ली और जिससे उनके झटके से हैमर नीचे गिर गया। तो ये 6 बार ऐसा हुआ कि अंकल पोजर ने फोटो लगाने की कोशिश करी और वो फोटो लगाने में असमर्थ रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से पढ़ सकें। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।